अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 10 मई 2024 और जुमे का दिन है। चीज़ें आपके सामने बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। राणा सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम में बैठे हुए बड़ी वजाहत के साथ बता दिया कि निगरान हुकूमत के पास जो था उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं था 9 मई के हवाले से। लेकिन अब काबीना जो कह रही है कि इनके पास बराह रास्त मुलव्वस होने का इंकशाफ 1 साल बाद आ गया। चलें क्या है, गौर करने की कोशिश करते हैं। 1 साल मुकम्मल हो गया साना 9 मई का। लाहौर पुलिस ताहाल 7,772 नामालूम मुलज़मा की ताहाल शनाख्त ना कर सकी और साइफ़र केस की समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है। सबसे पहले जो है वो 9 मई के हवाले से बात गुफ्तगू करते हैं। 2-3 चीज़ें बात करनी है, फिर उससे अगली बात करेंगे। सबसे पहला जो काम है सानिया 9 मई के हवाले से शहबाज शरीफ कहा जी 9 मई की तहकीकात पर कायम काबीना कमेटी की रिपोर्ट। अब काबीना कमेटी की रिपोर्ट का इन्वेस्टिगेशन से क्या ताल्लुक़? मजाक बनाते हैं। अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस इनके पास इख्तियार कहाँ से आ गया कि काबीना की जो कमेटी है कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है? ये भी एक मजाक बना लिया उन्होंने। भाई JIT बनती है अंडर दी एंटी टेररिज्म एक्ट और इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करनी है अंडर दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होनी है। ये काबीना की ज़ेली कमेटी या काबीना की कमेटी कहाँ से आ गई? कमेटी खेलते हैं, ये वाली बात होगी। चले, उन्होंने कहा जी एक रिपोर्ट पेश की जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के 9 मई में बराह रास्त मुलव्वस होने का इंकशाफ किया गया और ज़राए कहते हैं कि काबीना की कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी काबीना में कानून साजी का फ़ैसला किया है। जबकि अरकान ने 9 मई के मुलव्वस अनासर के ख़िलाफ़ जल्द जो है ना जी मुकदमा जो है जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने का फ़ैसला किया। ज़राए के मुताबिक काबीना अरकान का कहना था कि कैपिटल इनमें मुलव्वस अनासर को सज़ा हुई तो 9 मई के मुजरिमों को अब तक सज़ा क्यों ना हुई? अब सारिया 9 मई के वाले से कुछ डाटा है, फिगर्स है, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। कितना जुल्म हुआ वो आपने देख लिया। कितने लोग उठाए गए, पकड़े, पर्चे थे, नहीं पर्चे थे। फिर 9 मई एक पर्चे से दूसरे मुकदमे में, दूसरे से तीसरे मुकदमे में नहीं तो डिटेंशन ऑर्डर से निकलें तो कोई एंटी करप्शन, यानी हाल तो हम ये देखते रहे हैं सारा। फिर जो तशद्दुद करना, काला नकाब पहनाना और तशद्दुद के लेवल क्या था वो बड़ा तकलीफ़ दे था। लेकिन ये तरीका नहीं है। राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात होती है। अभी फ़िलहाल जो सानिया नई में कोर्ट कमांडर हाउस दहशतगर्दी के 14 मुकदमात के चलान मुकम्मल किए गए और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दहशतगर्दी के 14 मुकदमा में नामजद मुलज़मान की तादाद 1061 थी। नामजद मुलज़मान में से 1058 को गिरफ़्तार किया। 2 नामजद मुलज़मान की गिरफ़्तारी ज़ेर इल्तवा है। ये यानी कोर्ट कमांडर हाउस लाहौर के हवाले से बात है। जलाओ गिराव के इल्ज़ाम में अब 7,772 अफराद को नामालूम मुलज़मान करार दिया। यानी पता नहीं कैसे कहाँ से गिन ली है, किस तरह गिन ली है, चले बार कह दिया। और जिना हाउस या कोर्ट कमांडर हाउस के मरकज़ी मुकदमे में 558 मुलज़मान नामजद हुए। मरकज़ी मुकदमे के तमाम नामजद मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया। 1500 नामालूम अफराद मुलज़म ताहाल गिरफ़्तार नहीं हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कोर्ट कमांडर हाउस में 64 मुलज़मान पाक फ़ौज के हवाले किए गए। चलान दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 में जमा कराया गया। अदालत ने मुलज़मान को 15 मई के लिए समन जारी कर दिए हैं। अस्करी टावर हमले का मुकदमा 82 नामजद मुलज़मान के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ। 78 मुलज़मान की शनाख्त परेड करवाएगी और तकरीबन सभी की होती थी। अब पता नहीं ये डाटा कहाँ से 78 तक ले आए। 80 का चलान किया गया। अस्करी टावर हमला केस का ट्रायल जारी है, जबकि 18 मई के लिए मुलज़मान को समन जारी किए। थाना शादमान केस में नामजद 48 मुलज़मान गिरफ़्तार हुए। 14 मुलज़मान डिस्चार्ज हुए। 34 का चलान किया। मुकदमे का ट्रायल जारी है। 9 मुलज़मान को चार्ज फ्रेम कर दिया गया। वाज़ेह है कि आज के दिन एक जमात के कारकुन ने, अब ये कहा जा रहा है जो टोला या सियासी टोले के तौर पर अपने तौर पर जो बात आ रही है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज की, जो कहा जा रहा है कि एहतजाज की आड़ में कोर्ट कमांडर हाउस जला डाला, अस्करी तनसीबात पर हमले किए, GH के ऊपर हमला किया, शोधा की। अब इस पर बड़े अहम सवाल हैं
बहुत, यानी इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कैसे आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन्वॉल्व होने के हवाले से, क्या अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ सकी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फ़ौजी अदालतों में जिनको सज़ा हुई है उनके ट्रायल का रिकॉर्ड मांगा है, तो वो ट्रायल कोर्ट में भी आप आ जाएंगे, कितनी का एविडेंस है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और वही बुनियाद रखी थी आर्टिकल राइट टू फेयर ट्रायल और राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हवाले से बात। अब आपके सामने कुछ ऐसे हैं जो तारीख़ी हक़ाइक़ सामने रख रहे हैं। अब एक दोस्त ने मुझे शेयर किया है और वो सवाल उठाए हैं, मुझे जवाब मांगे हैं। अब क्या सवाल उठाए हैं? 9 मई यौम सियाहत और पाकिस्तान को दौलत करने वाला 16 दिसंबर 1971 क्वेश्चन मार्क। 9 मई यौम सियाहत और 7 अक्टूबर का यौम सियाहतरीन अयूबी मार्शल्ला। 9 मई यौम सियाहत और 2 जनवरी 1965 का यूबी सदारती इलेक्शन। 9 मई यौम सियाहत और अब्दुल अचकज़ई, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और वली खान जैसे अवामी लीडर को गद्दार करार दिया गया। 9 मई यौम सियाहत और 5 जुलाई 1970 का बदतरीन ज़ियाई मार्शल्ला। 9 मई यौम सियाहत और 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी। 9 मई यौम सियाहत और 12 अक्टूबर 1999 का मुशर्रफ का शब खून। 9 मई यौम सियाहत और अगस्त 2006 में अकबर मुफ्ती का कत्ल। 9 मई यौम सियाहत और मुशर्रफ का 12 मई 2007 में कराची में खून पोत में लथपथ करना। 9 मई यौम सियाहत और 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफ की गद्दारी। 9 मई यौम सियाहत और 2 मई 2011 का उसामा बिन लादेन ऑपरेशन। दास्तान बहुत तवील भी है और तकलीफ भी है, ना छेड़ें। ये सवाल पूछा है मेरे पास जवाब नहीं। आप लोगों के पास अगर कोई जवाब है तो ज़रूर बात कीजिएगा। 9 मई के हवाले से ही कार रैली निकाली गई। कार रैली जो है वो बर्मिंघम में भी और मानचेस्टर में भी, मानचेस्टर की बहुत कामयाब रैली रही। बर्मिंघम में भी सगीर रहे और बाकी टीम सब ने बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ मानचेस्टर में आसिफ भट्ट और ये कहा गया कि लंदन में शायद खामोशी हो गई है, यूके में खामोशी हो गई है। यह देखने वाली बात है कि आगे क्या आता है, लेकिन ये कुछ बैकग्राउंड पे चीज़ें चल रही हैं जो बर्मिंघम की भी चल रही है और मानचेस्टर की भी चल रही है। जो रैली बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बहुत लोगों की तादाद रही, लोग बाहर आए, एहतजाज किया, इमरान खान के साथ सॉलिडरिटी। और 9 मई के हवाले से जो है वो बातें सारी बड़ी वजाहत के साथ, क्लैरिटी के साथ सामने आई हैं जी। अब साइफ़र का केस जो है, आज मैं भी कल सारा दिन सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहा हूँ, मौजूद रहा। यानी पहले तो हड़ताल हो गई थी, उसके बाद 190 मिलियन पाउंड के केस की वो तफसीलात मैंने आपके सामने सारी रख दी हैं, उसमें मैं मौजूद रहा। और मैं 190 मिलियन पाउंड के अंदर भी इमरान खान की ज़मानत देख रहा हूँ, लेकिन उसको लटका इसलिए रहे कि किस तरह से नीचे कन्विक्शन हो जाए। यानी ये बुनियादी तौर पर ये लेके जाना है और अल्टीमेटली वो यही बताना चाहेंगे कि इतनी शाती होगी। सवाल बड़ा वाज़ेह है, इट्स अ केस ऑफ नो एविडेंस। इमरान खान ने करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस कोई नहीं की। जो ज़मीन जो जिक्र कर रहे थे जुल्फ़ी बुखारी, अब जुल्फ़ी बुखारी और अल कादर ट्रस्ट लिखा हुआ है, बड़ी वजाहत के साथ लिखा हुआ है कि जुल्फ़ी बुखारी ने जो जगह ली है वो जुल्फ़ी अपनी ज़ात के लिए नहीं ली, वो अल कादर ट्रस्ट बन गया था। अल कादर ट्रस्ट बन गया। अल कादर ट्रस्ट आज भी कायम है, ज़मीन भी कायम है, हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है, तो उसमें कोई ऐसा इबहाम नहीं है। तो ये वाली जो बात थी, ये उसके बाद फिर मैंने 215 सेक्शन की वायरीज़ को चैलेंज किया हुआ था, उसकी फिर हम बैठे इंतज़ार करते रहे साइफ़र का, लेकिन नहीं, साइफ़र के हवाले से बात आई कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने वो ताख़ीर की वजह से समाअत ना कर सके। इमरान खान साहब के वकील और FI के प्रोसिक्यूटर चैम्बर में बुलाया और दोनों की रजामंदी से जो बताया गया है कि वो नई तारीख मुकर्रर कर दी गई है। बुध के रोज़ FI प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, ये तय हो गया है। और प्रोसिक्यूटर के बाद आइंदा समाअत इमरान खान साहब के वकील जवाब, यानी अगर वो रिबर्टल्स देना चाहें तो वो रिबर्टल्स देंगे। और इमरान खान साहब की आलिया बुशरा बीबी को बनी गाला से अड्डा जेल मुंतकिल के बारे में बड़ी बता रहे हैं, कोई डीलें शीलें, कोई डील शील नहीं है। डील किस बात की है? ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और वो ऑर्डर पढ़ लें, सारे अच्छी तरह से पढ़ लें, तो डील शील खुदा रहा और कोई रह गया है आपके पास। बड़ी पहले तो आपने किसी का घर ऐसे ही सब जेल करार दे दिया, और आप डील किस बात की? वो जेल में थे, जेल में होती और घर लेके जाते तो फिर तो डील की बात लगती थी। शर्म आनी चाहिए जो लोग ये डील का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और जो फैसला जारी किया है वो 15 सफ़ात पर मुश्तमिल है। बुशरा बीवी को कैद तन्हाई में रखकर उनको सख्त मज़ीद सज़ा को मज़ीद सख्त बना दिया गया। सज़ा याफ्ता कैदी
कि जेल से मुंतकिल के लिए आईजी जेल खानाजात का आर्डर ज़रूरी था और बुशरा बीबी को अडयाला जेल से सब जेल मुंतकिल करने के लिए आईजी जेल खानाजात का आर्डर ही मौजूद नहीं है। ये तहरीरी फैसला और फैसले पर अमल दरामद हो गया। बुशरा बीबी साहिबा को बनीगाला से अडयाला शिफ्ट कर दिया गया। मेरी मुलाकात का वक्त था, लेकिन चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग्स थी तो बुलाया मुझे सुप्रीडेंट जेल का फ़ोन भी आया कि आप आ जाए मुलाकात के लिए, लेकिन मैं अब टाइम इतना नहीं था तो कि मैं एटलीस्ट कम से कम सवा घंटा 1.5 घंटा चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अडयाला जेल पहुंचने के लिए। टाइम वैसे 1 बजे का मुझे दिया था, लेकिन 12 बजे तक कन्फर्मेशन ना आ सकी, तो इसलिए फिर चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग्स थी वो बड़ी अहम थी, इसलिए रह गया। अब दोबारा अगले हफ्ते के अंदर मुलाकात है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब बहुत बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी और आगे आप ज़हन में रखिएगा, नाउमीद मत हुइएगा, अल्लाह ताला आसानी रखेगा, बेहतरी करेगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मौलाना फजलुर रहमान ने जो DGISPR से सवाल किए हैं वो आंखें और कान खोल देते हैं। सुनिएगा क्या कहा। पाकिस्तान के सियाह सफेद के मालिकों को ये पैगाम दे दिया है कि हम इस मुल्क के लिए आपकी जाली असम्बलियों को कबूल नहीं कर रहे। हमने एक बार फिर उनको वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि आपकी धांधलियों की पैदावार हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है। ये हुकूमतें, ये असम्बलियां एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा तो हो सकती हैं, लेकिन इसे पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा कहना मेरे नजदीक पाकिस्तान के अवाम की तौहीन है। हम अपनी कौम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हम अपनी कौम और इस मुल्क के अवाम के इज्जत नफ्स का मुकद्दमा लेकर मैदान में आए हैं। आज हम अपने अवाम के वोट के हक का मुकद्दमा लेकर मैदान में आए हैं। और मुझे 1-2 दिन कबल अफवाज पाकिस्तान के एक तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गालिबन 3 घंटों पर मुहित थी, और कुछ पता नहीं चला कि 3 घंटे में उसने कहा क्या है। इतनी फसाहत और बलागत के साथ बात कर रहा था। वो बज़ाहिर तो तासुब दे रहा था कि वो ये बातें किसी और के खिलाफ कर रहा है, लेकिन जो भी बात करता था कोशिश करता था कि वो मेरी बातों का जवाब दे। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं किसी दलील से हूं। मैं यूं ही दस्तो गरेबा नहीं जमाने से। हमें क्या पड़ी है 10 लाख लोगों को इस मैदान में लाना, सफर करके यहां आना, सफर और मौसम की तकलीफ बर्दाश्त करना, फिर कहता है कि इलेक्शन के हवाले से फौज का कोई रोल नहीं। मैं भी आपको बताना चाहता हूं, मैं भी बताना चाहता हूं कि आईन में, कानून में, रूल्स में कोई रूल्स नहीं है कि फौज सियासत में बात करे
और मैं भी मानता हूं कि आईन और कानून के रू से तुम्हारा कोई रोल नहीं, लेकिन ये सारा रोला ही तेरा है। ये रोला तेरा है। कहता है फौज पर तनकीद करना ये मुल्क से बगावत है, फौज पर तनकीद करना ये तो मुल्क के खिलाफ बात करनी है। हां, मैं भी जानता हूं कि फौज मेरी रियासत की मुहाफिज है, लेकिन जब आप आईनी आर्टिकल के मुताबिक हल्फ उठाते हो फौज में शामिल होने के वक्त कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, मैं सियासत में कोई हिस्सा नहीं लूंगा, फिर जिस वक्त तुम सियासत में हिस्सा लेते हो तो फिर तुम उस वक्त पाकिस्तान के फौजी नहीं रहते, इसलिए मैं तुम पर तनकीद करता हूं। मैं मुल्क में कोई अंधी सियासत नहीं कर रहा। मैं मुल्क के आर्मी चीफ को भी जानता हूं, आईएसआई के चीफ को भी जानता हूं, मैं मुख्तदरा को भी जानता हूं। मैं 40 साल से ज्यादा अरसा पाकिस्तानी सियासत से वाबस्ता रहकर किस चीज से अब नावाकिफ हूं कि तुम मुझे सफाई दोगे कि मैंने सियासत में हिस्सा लेना है या नहीं। मेरा दावा आपके खिलाफ यह है कि तुमने सियासत में हिस्सा लिया है, उसके बाद तुम पाकिस्तान के फौजी नहीं रहे कि मेरे ऊपर तुम्हारा एहतराम लाज़िम है। हां, वापस फौजी बन जाओ, वापस फौजी बन जाओ, जहां से निकले वही खड़े हो जाओ, मैं आपके शाना बशाना खड़ा हो जाऊं। शायद या तुमने मुझे नहीं पहचाना या मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लेकिन मुझे पूरी तरह इत्मीनान है कि मैंने आपको ठीक समझा है। मुझे आपके बारे में अपनी राय देने में कोई किसी किस्म का तरद्दुद नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान के क़याम में तुम्हारा कोई रोल नहीं। पाकिस्तान को पाकिस्तान के हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बनाया, अवाम ने बनाया, कुर्बानियां दी और उन कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान बना है। और पाकिस्तान का झंडा तुमने नहीं लहराया, पाकिस्तान का झंडा हमने लहराया। पाकिस्तान जब बना है तो तुम्हारा किरदार पाकिस्तान को तोड़ने में है, पाकिस्तान को बनाने में नहीं है। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी। आपने सुन लिया, फैसला आपने करना है। ये ज़रा जो वीडियो नहीं चलाएगी, ऑडियो चलाएगी है, ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आ सके। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।